जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं अ लेटर टू गॉड चैप्टर से, है ना। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सभी को एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कहीं भी पूछा जाए तो आप सब जवाब देने के लायक बन जाएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को खत्म करने के बाद, है ना। तो इस आप सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 30 रहेंगे और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेसिकली मैं झारखंड बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा ये करता हूँ, तो झारखंड बोर्ड के लिए ही स्पेशल ये वीडियो है। बाकी सभी अदर स्टेट के बच्चे भी देख सकते हैं, है ना। लेटर टू गॉड से रहने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया हूँ, पीवाईक्यू क्वेश्चन, है ना। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो को पसंद आता है तो आप सब लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ ले जाता हूँ। तो मैं आज डिस्प्ले को ब्लैक लाया हूँ क्योंकि ब्लैक आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। वाइट मैं नेक्स्ट वीडियो से वाइट में लाने का कोशिश करूँगा, बट आंखों के लिए ब्लैक डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड बोर्ड ऑब्जेक्टिव अ लेटर टू गॉड चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन है, लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो जो लेटर को लिखता है वो किसको लिखता है। तो मैं चैप्टर को जब कंप्लीट करवा रहा था, आप सब अगर चैप्टर को कंप्लीट नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। आप चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं उसको लाइन बाय लाइन क्लियर करते हुए मैं पढ़ाया था, वो भी हिंदी मीनिंग वाइज, ठीक है। नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अभी फिलहाल मैं बोर्ड का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप सब अच्छे से कीजिए उसको। लेंचो रोट अ लेटर टू, है ना। तो लेंचो जो लेटर लिखा था वो किसको लिखा था, गॉड को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेंचो जो लेटर लिखा था वो गॉड को लिखा था, भगवान को, ठीक है, पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो एंग्री में काहे हो गया था, एंग्री मूड में काहे हो गया था जब उसने काउंट किया था पैसा को, यानी कि वो पैसा को जब गिना था तब वो थोड़ा सा गुस्से में काहे हो गया था, है ना। तो पहला ऑप्शन है कि लेंसो रिसिव्ड 40 पेसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। वो क्या 40 पेसोस से कम, है ना, डिमांडेड किया था भगवान से, और उसको रिसिप्ट हुआ 40 पेसोस, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेंचो रिसिव्ड 30 पेसोस लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। वो 30 पेसोस वो रिसिप्ट ही नहीं किया था, वो किया था 70 पेसोस। 70 पेसोस रिसिप्ट किया था, वो गॉड से मांगा था 100 पेसोस, है ना। इस प्रकार से लेंचो रिसिप्ट 100 पेसोस बिल्कुल, लेकिन वो रिसिप्ट नहीं किया था। ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो लास्ट हम लोग का ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यही करेक्ट हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। लेंचो रिसिप्ट 70 पेसोस, बिल्कुल लेंचो जो रिसीव किया था वो 70 पेसोस था। लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड, है ना, वो जितना भगवान से मांगा था उससे कम उसको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोस हाउस, है ना। क्वेश्चन है कि वेयर वाज लेंचोस हाउस। मैं आप सभी को जब चैप्टर कंप्लीट करवा रहा था तब मैं कह दिया था ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर ये ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो लेंचो का घर कहाँ था, तो नियर द सी में, एट एट द टॉप ऑफ अ हिल, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लेंचो का घर था वो टॉप ऑफ अ हिल था, मतलब पहाड़ियों का एकदम चोटी का ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको मजे मजे में करवाए थे पूरे चैप्टर को। आप अगर नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, फॉर लेंसो वेयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम, है ना। वेयर फॉर लेंसो देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, पोस्ट ऑफिस, बैंक या फिर लैंडलॉर्ड। वो किस पे विश्वास रखता था वही पूछ रहा है। सिंगल होप, वो किस पे होप करता था हेल्प के लिए, तो वो भगवान पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गॉड, है ना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो विश्वास ही रखता था वो भगवान पे। कोई भी इंसान अगर जब मुसीबत में पड़ता है तो वो भगवान को सबसे पहले याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंसोस फील्ड नीडेड डैश फ्रॉम डैश फॉर अ गुड हार्वेस्ट, मैन्योर, हेल, रेन या फिर प्लफिंग। जो लेंसोस फील्ड था उसको क्या नीड, उसको क्या जरूरत है ना गुड हार्वेस्ट के लिए, मतलब उसको क्या चीज जरूरत था उसका फील्ड कि वो गुड हार्वेस्ट, उसका खेत में मतलब अच्छे फसल के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है मैनुअर, हेल, उसके बाद रेन या फिर प्लफिंग। तो प्लफिंग भी नहीं होगा, हेल भी नहीं होगा और मैन्योर भी नहीं होगा।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, जो सब जानता है बारिश का जरूरत होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, जो अगर अगर मेरा बताया हुआ जो वीडियो देखा है पूरे चैप्टर का, तो उसके लिए बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो आप भी अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल आप सभी को पढ़ाया जा रहा है, और क्या चाहिए, है ना। तो उसका मुफ्त का फायदा जरूर उठाइएगा। मैं विश्वास देता हूं कि आप अगर इस चैनल से पूरे साल भर पढ़ लेते हैं ना, तो आपका 75 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। 75 प्लस मार्क्स, 80 में आप 75 प्लस, है ना, यानी कि 95 प्लस का मैं टारगेट देता हूँ हर एक वीडियो में, मैं यही बोलता हूँ। आप अगर झारखंड बोर्ड से हैं तो 450 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, आप अगर झारखंड बोर्ड से हैं तो 450 प्लस मार्क्स आपको दिला के रहेंगे, ठीक है। अगर आप अगर बिहार बोर्ड से हैं तो 70 प्लस आप स्कोर, 70 मार्क्स फुल रहता है वहाँ, तो आप 65 प्लस स्कोर कर जरूर कर लेंगे, ठीक है। 30 वहाँ ये रहता है, इंटरनल रहता है, ठीक है। व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज था उनको लेंचो किस तरह से लास्ट में कॉल किया, मतलब क्या चीज बोल के उसको ये किया है, क्या चीज बोल के उसको, है ना, बताया है पोस्ट ऑफिस को, एम्प्लॉयज लोगों को। तो उनको मैं बता दिया था कि बंच ऑफ ग्रुप्स, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बदमाशों का गुच्छा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड का लेखक कौन है, ऑथर कौन है। तो इसका ऑथर है जीएल फिंटस। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचोज प्रोफेशन, लेंचोज का क्या लेंचोज क्या काम करता था, उसका प्रोफेशन क्या था, उसका दिनचर्या, मतलब किस तरह से वो अपना और अपना परिवार का पालन पोषण और दिनचर्या निकालता था। तो वो एक फार्मर था। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पोस्टमैन भी नहीं था, कारपेंटर भी नहीं था और टीचर भी नहीं था। इतना देखिए, अगर आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना तो आप आराम से एमसीक्यू बना सकते हैं अपने से, कहीं से भी दे दे, है ना। चैप्टर आप पढ़ लिखे हैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देगा ना, और कहाँ से देगा। व्हाट डिड लेंसो होप फॉर, वो किस पे विश्वास रखता था। और एक तो क्वेश्चन मिल गया उसी से रिलेटेड, ठीक है। अ जॉब इन द सिटी, अ गुड हार्वेस्ट, अ विजिट फ्रॉम हिज सन, या फिर हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट नहीं होगा, हेल्प फ्रॉम द गॉड, यही तो होगा। लेंचो किस पे, गॉड पर विश्वास रखता था। ऑप्शन इस मिस प्रिंट है ये, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर जी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस क्रॉप्स, लेंचोस का जो खेत था वो किस कारण से, क्या जो हुआ है कि उसका लेंचो का जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। उसका जो खेत था, क्रॉप्स था उसका, वो मेनली खराब हो गया। तो किस कारण से, वहाँ ड्रॉप आया था, फ्लड आया था, तूफान ये सब आया था, नहीं। लोकस्टस आए थे क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हेल स्ट्रॉम बच गया, तो यही हो जाएगा हेल स्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर अ गॉड फ्रॉम अ गॉड, जो लेंचो था वो भगवान से कितना पैसों का मांग किया था। यहाँ पास दिया 100 पैसों। वो जो लेटर लिखता है, मैं बताया था उस चैप्टर में, वो लेंचो जो लेटर लिखता है उसमें वो कितना पैसा का मांग किया था, डिमांड किया था। जो लेटर वो लेता है लिखने के लिए, इंक लेता है और पेपर लेता है जो लेंचो लिखने के लिए पेपर, तो वो डिमांड करता है कितना, 100 पैसों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप सभी को इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, अब लेंचो कितना मनी रिसीव करता है। पूछ लिया कि वो कितना डिमांड किया था, अब पूछ रहा है कि उसको कितना रिसीव हुआ पैसा। तो 70 पैसोस, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 70 पैसोस उसको प्राप्त हुआ, है ना। 70 प्लस नहीं, 70 पैसोस बस, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 30 नंबर, हु कलेक्टेड मनी टू हेल्प लेंचो, है ना। तो देखो, जो लेंचो को कौन मनी देकर सहायता किया था और कलेक्ट करके कौन दिया था। मतलब देखो, मनी का सहायता कौन किया था, है ना, लेंचो को कौन कलेक्ट करके मनी, मतलब पैसा को कौन इकट्ठा करके लेंचो को सहायता करने के लिए दिया था। तो द प्रिस्ट होगा, या फिर द विलेजियर्स होगा, द पोस्टमैन एंड एम्प्लॉयज, लग तो रहा है यही होगा। उसके बाद लेंचोस फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं तो छोड़िए, मैं आंसर तो बता ही दिया हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज। बहुत आसान था। मैं एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं कमेंट में
आप सबको यूट्यूब वर्क दूंगा, ठीक है, यूट्यूब वर्क, है ना। व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहकर बुलाता है, मतलब क्या कहकर वो गुस्से में बोला था जब उसको 70 पैसे उसको रिसीव हुआ था तब, है ना, जब वो खोला था लिफाफे को कि मेरा कितना पैसा मेरे को प्राप्त हुआ है। वो भगवान पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था कि उसको पता भी था कि पैसा मेरे को भेजेगा भगवान, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि अ बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मेन थीम क्या है, यानी कि मेन उद्देश्य क्या है। ब्लाइंड फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, नहीं। ब्लाइंड फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस, नहीं। स्ट्रगल ऑफ अ पुअर फैमिली, सुपरस्टिशन एंड रिलेशन, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही करेक्ट था, ठीक है, ब्लाइंड फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस, अंधविश्वास और ह्यूमन का जो काइंडनेस था, इस प्रकार से इसका इसमें दर्शाया गया, है ना। ये वाला कट कर दिया था थोड़ा सा, है ना। तो ब्लाइंड फेथ एंड ह्यूमन काइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। व्हाट वाज लेंचोज फील्ड फुल ऑफ बिफोर द स्ट्रॉम, है ना। तो लेंचोस का जो फील्ड था वो फुल बिफोर द स्ट्रॉम, किस प्रकार से मतलब देखो, जो लेंचो का फील्ड था वो स्ट्रोम होने से पहले उसका खेत मतलब वो खेत में क्या उगा रहा था, तो वो जो उगा रहा था ना वो था राइप कॉर्न, यानी कि कॉर्न की खेती कर रहा था, मकई का खेती, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रास यानी कि घास का खेती कर रहा था, नहीं। फ्लावर्स यानी कि फूल का खेती, नहीं। मैंगो ट्री, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इसको चैप्टर को मैं आराम से इजी लैंग्वेज में हिंदी में मैं समझाया था उसके लिए बहुत आसान होगा ये वाला चैप्टर, ये सब एमसीक्यू के लिए। ड्यूरिंग द मील इन द स्टोरी रेफर्स टू विच मील, है ना। ड्यूरिंग द मील इन द स्टोरी रेफर्स टू विच मील, तो जो मील था मतलब देखो इस स्टोरी जो रेफर करता है वो कौन सा मील के बारे में रेफर कर रहा था, वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फिर बंच। तो लंच के लिए, लंच के टाइम में वो स्टोरी को रेफर किया था, है ना। कौन सा मील यहाँ पास पूछा है, तो वो जब लंच कर रहा था तभी ये वाला स्टोरी रेफर किया गया था, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट कंपैरिजन डज लेंचो मेक फॉर द रेन ड्रॉप्स, लेंचो रेन ड्रॉप्स को किस प्रकार से व्यक्त करता है, यानी कि कंपैरिजन करता है। मतलब देखो कंपैरिजन मतलब देखो कोई भी इंसान किस तरह से किसको किस प्रकार से कंपैरिजन करता है उसको बताया जा रहा है। तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किस तरह से कंपैरिजन किया, सिल्वर कॉइन से, पिल्स एंड डायमंड से, या फिर न्यू कॉइन्स 10 सेंट एंड 5 सेंट पीसेस, यानी 10 रुपये का सिक्का, 5 का सिक्का, इस प्रकार से वो व्यक्त किया था। और नया कोई सिक्का है इसी प्रकार से व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पास आंसर लिखा हुआ है तो आप इस पे मत ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड द हिल स्टोरम लिस्ट लास्ट, है ना, हिल स्टोरम लास्ट। तो 1 आवर, हाफ एन आवर, ऑल नाइट या फिर 2 आवर, यानी कि जो हिल स्टोरम कितना मतलब टाइम तक लास्ट वो किया गया था। तो हाफ एन आवर, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चला था, है ना, हिल स्टोरम। एक मिनट छोड़ो। आफ्टर द स्ट्रोम व्हाट फीलिंग डिड द लेंचो हैव, तो आफ्टर द स्ट्रोम व्हाट फीलिंग एंड डिड द लेंचो हैव, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होप इन द गॉड हो जाएगा, होप इन द गॉड, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इमीडिएट एक्शन लेंचो टुक आफ्टर द स्ट्रोम, आफ्टर द स्ट्रोम, है ना। ऑप्शन है कि वांट टू विलेज हेड, प्रेड इन द टेम्पल, रोट अ लेटर टू गॉड, या फिर वेंट टू द मार्केट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोट अ लेटर टू गॉड, है ना। इस प्रकार से वो इमीडिएट एक्शन लिया था, मतलब वो लेटर लिख के वो इसका समाधान वो भगवान से ही लेता है, यानी कि उसका वो कहा था लेटर लिख के कि मैं अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार 1 सालों तक पूरे भूखे रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो लेटर में व्यक्त किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि वेयर डिड लेंचो ड्रॉप हिज लेटर, वेयर डिड लेंचो ड्रॉप हिज लेटर, इन द विलेज टेम्पल, ऑन द रोड, इन द मेल बॉक्स एट द ऑफिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली टू द पोस्ट मास्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इन द मेल बॉक्स एट द पोस्ट ऑफिस। जो लेंचो देखो लेटर लिख के कहाँ ड्रॉप किया था, तो वो मेल बॉक्स पर सेंड, मतलब मेल बॉक्स पर वो सेंड कर दिया था लेटर को, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सबको मैं स्लो स्लो बता रहा हूँ और उसको समझाते हुए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और क्या चाहते हैं, है ना। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी टू हेल्प लेंचो बिकॉज, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी टू हेल्प लेंचो बिकॉज, क्या किस वजह से पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि मैं पैसा को क्या कलेक्ट करके और लेंचो को हेल्प करने के लिए मैं दूंगा, है ना, पैसा को। क्यों ऐसा क्यों सोचा था पोस्ट मास्टर ने कि उसी को काहे इतना मतलब ये करेगा, क्योंकि उसका जो बिलीव था भगवान के प्रति, जो आस्था था, विश्वास था, उसको कायम रखने के लिए, कि वो इसी प्रकार से, है ना, उसका फेथ जो था वो हटना नहीं चाहिए। ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 24 नंबर। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट अपॉन रिसीविंग ओनली 70 पेसोस। उसका रिसीविंग जब किया था तो उसको क्या रिएक्ट होता है, मतलब रिसीविंग होने के बाद 70 जब पेसोस मिलता है, ओनली फॉर 70 पेसोस, तो वो लेटर में कुछ और लिखा था। ठीक है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोड अनदर लेटर टू गॉड। वो कितना लिखता है कि वो 100 पेसोस का डिमांड करता है, इसीलिए वो 70 पेसोस था, तो वो अनदर लेटर टू गॉड, मतलब वो कुछ और डिमांड किया था, मतलब कुछ ज़्यादा डिमांड किया था और उसको कम पेसोस का मिलता है। गॉट एंग्री एट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, तो ऑप्शन नंबर इसका ज़्यादातर चांस है कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है और यही लास्ट है क्वेश्चन का, बट मैं 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा है उनको भी बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, तो उसको मिस मत कीजिएगा। लेंचो आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल बिकॉज, बिकॉज क्या, लेंचो आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू द मेल बॉक्स, बिकॉज वो लास्ट में क्या कहता है कि इस बार भगवान मेरे को सेंड मेल बॉक्स के थ्रू मेरे को सेंड मत करना पैसा, क्योंकि जो वो अभी बिलीव करने लगा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वाज क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स है ना, इस प्रकार से वो सोचने लगा और उसमें वो व्यक्त करता है ना। कौन, लेंचो, लेंचो पोस्ट ऑफिस में लास्ट में वो क्या स्याही और पेपर लेके वो दोबारा लिखता है लेटर कि मेरे को सिर्फ 70 रुपया, मतलब 70 पेसोस मिलता है और बाकी जो 30 रुपया 30 पेसोस है वो यही पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग क्या कर लिया, आधा में बांट लिया पूरा, है ना। इस प्रकार से वो कहता है कि ये सब बंच ऑफ क्रूक्स है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन में आते हैं, अ लेटर टू गॉड का है। आप सब अगर चाहेंगे ना तो मिला के भी देख लीजिएगा, 2024 और 2025 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इस चैप्टर से ना पूछने का 100% चांस है अभी भी, काहे कि 2 साल नहीं पूछा है ऑब्जेक्टिव में, 2024 और 2025, ये 2 साल नहीं पूछा है, तो क्या पता 2026 में पूछ ले। तो इस वजह से ये वाला चैप्टर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंसो, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, बट 2024 और 2025 का मैं एनालिसिस करके मैं देखा कि 2024 और 25 में नहीं पूछा है कोई भी सवाल इस ऑब्जेक्टिव पेपर में, है ना। 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें नहीं पूछा है, बट जो 40 मार्क्स का पहले पूछा जाता था उसमें पूछ लिया था, एनालिसिस करके मैं देखा यही 2023 में पूछा है ये क्वेश्चन। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो जो लेंचो था वो, मतलब लेंसो का जो लेटर था वो कौन पढ़ा था, पोस्ट मास्टर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंसो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, वो जब लेंसो था वो रिसीव्ड करता है लेटर को तो वो एंग्री क्यों हो जाता है। गॉड गिव लेस, क्रॉप लॉस्ट, या फिर मनी स्टोलन, पोस्टमैन लफ्ट, तो क्या होगा आंसर। गॉड गिव लेस, क्रॉप लॉस्ट, मनी स्टोलन होता है। ठीक है, मनी उसका स्टोलन हो गया था। ठीक है, मतलब वो डिमांड किया था 100 पेसोस का और उसको 70 पेसोस से मिला था। इस प्रकार से ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोस हाउस लोकेटेड, तो इसका लो हिल हो जाएगा। ठीक है आंसर,
क्या था, क्रिस्टोफर लोहेल, इसी प्रकार से कुछ था चैप्टर में एनसीईआरटी में, क्रिस्टोफर लोहेल। लेंचोज हाउस लोकेटेड था, तो यही हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है चौथा। मैं 6 क्वेश्चन बस इसमें ऐड किया था, उससे आगे इस चैप्टर से नहीं पूछा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा चैप्टर 2, है ना, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर, लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम, शायद वही चैप्टर है, या फिर और एक तो शायद एक पोएम आता है उससे पहले, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको मैं करवाऊंगा, वो भी इंग्लिश का ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। और ये इंग्लिश का जो सीरीज है ना, इसमें मैं पूरा इंग्लिश को पूरा खत्म करवा के दूंगा, है ना, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा आपको तैयार करवा के दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं पहले इसका क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर बनता है उसको मैं खत्म करवा के दूंगा आपको, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। तो लेंचो जो था वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कैसे, मतलब क्या क्या करके पुकारता है, क्या बोल के पुकारता है। अब बंच ऑफ क्रूक्स, बहुत आसान है, ऐसा सवाल पूछ देता है, बताओ कितना आसान है, ठीक है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। जो लेंचो है वो भगवान से कितना पैसों से डिमांड करता है, तो 100 पैसों, सबको पता है, इतना देर से यही करा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है 6th, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो लेंचो किस पे विश्वास रखता था, भगवान पे। जॉब पे क्या, नहीं। रेन पे, नहीं। मनी फ्रॉम ब्रदर से, नहीं। यहाँ पास गॉड का एक ऑप्शन बनना चाहता, मतलब बनता, ठीक है। मिसप्रिंट होगा शायद, यहाँ पास मिसप्रिंट होगा, यहाँ पास गॉड होगा और यही राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, गॉड होना चाहिए था ऑप्शन में। तो चलिए, मैं यही फाइनल क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से आज का वीडियो खत्म होता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, तो आप देख लीजिएगा। मतलब मैं चैप्टर को पूरा खत्म करवाया हूँ, वो भी 30 मिनट में, पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वीडियो आने वाला है इसी चैप्टर का, काहे कि मैं क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कंप्लीट करवा के दिया हूँ, तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वो भी इम्पोर्टेंट, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन आंसर का मैं लाऊंगा, जो कि एग्जाम में सीधे आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।